तो चलिए अब हम क्लास 10वीं के त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और त्रिकोणमिति में अगर आपको बादशाह बनना है तो आपको ये क्लास ज़रूर देखना चाहिए। और बिहार बोर्ड में भी आप त्रिकोणमिति से काफ़ी अच्छा मार्क्स लाएंगे अगर इस क्लास को आप देखते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ज़रूर जुड़ें। तो हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। तो हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बता दें। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से ली गई है, ट्री, गोनिया और मेटनॉन, जो हम आपको लिख कर कुछ बता रहे हैं। ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से ली गई है। पहला है ट्री। ट्री का मतलब अर्थ होता है 3। और दूसरा है गोनिया। इसका अर्थ होता है कौन। और तीसरा है मेट्रॉन, और इसका अर्थ होता है माप। ट्री, गोनिया और मेट्रॉन, इन तीनों से मिलकर त्रिकोणमिति बना है, जो कि ग्रीक भाषा के 3 शब्द ये हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थात इसको हम यह कह सकते हैं अर्थ त्रिभुज की माप होता है। माप होता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज? तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का कार्य होता है। समकोण त्रिभुज, यह भी एक पॉइंट लिख सकते हैं आप। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं समकोण त्रिभुज होता कैसा है। अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ेंगे 5वीं 6ठी क्लास में, तो समकोण त्रिभुज के बारे में सारी डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ओनली फॉर समकोण त्रिभुज के बारे में देखना है। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और 2 कोण न्यूनकोण हो, उसको समकोण कहा जाता है, ठीक है। इसका हम नाम रख देते हैं ABC, और ये जो हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में नोट में आप ये लिख सकते हैं, एक कोण 90 डिग्री, और दूसरा नंबर आप लिखिए 2 कोण
न्यून कोण होते हैं। दो कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात यहाँ यह है कि ये 90 डिग्री फिक्स है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस कोण का भी कुछ ना कुछ मान होगा और इसका भी कुछ ना कुछ मान होगा, और इस मान को हम लोग थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस कोण का भी कुछ ना कुछ माप होगा और इसका भी कुछ ना कुछ माप होगा। जैसे कि आप ये 90 डिग्री देखते हैं तो 180 डिग्री में 90 डिग्री आप हटाते हैं तो 90 डिग्री बचता है। कितना बचता है? 90 डिग्री। ठीक है, और इस 90 डिग्री के दो भाग होते हैं, 45 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, और इसके कोई 60 डिग्री और 30 डिग्री भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 60 डिग्री और 30 डिग्री भी हो सकते हैं। इसीलिए इस दोनों का निश्चित मान नहीं होता है, न्यून कोण होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम थीटा मान लिए। थीटा इसलिए माने कि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत भी नहीं होगा सवाल बनाने में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर। क्या चलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात पर चलते हैं, और आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुपात ये क्या होता है, आप लोग इसको थोड़ा डिटेल से समझिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है? आप जो ये समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, इसका दो न्यून कोण है, इसके पास दो न्यून कोण है। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ठीक है, मूलतः 6 होते हैं, और इन न्यून कोण का जो है, इन न्यून कोण के मान से समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं की लंबाई को निर्धारित करता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज, इसमें स्पेशलिस्ट समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, दूसरे किसी भी त्रिभुज की बात नहीं होगा इसमें। समकोण त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये समझना है। त्रिकोणमितीय अनुपात को तो आप समझ गए कि यह समकोण त्रिभुज के कोण और उसके भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को उन त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं उनके बीच आपको रूबरू कराते हैं।
ये मूलतः 6 होते हैं, 6 होते हैं। आज हम आपको बेसिक क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आगे चल कर के इसका इन सभी का यूज होगा, इसीलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ये 6 कौन कौन सब हैं। नंबर 1 साइन, ठीक है। नंबर 2 कोसाइन। नंबर 3 टेंजेंट। और नंबर 4 है कोसेंट। कोसेंट। नंबर 5 सेकेंड। सेकेंड। और नंबर 6 कोटेंजेंट। ये आपका जो है 6 मूल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और हम लोगों को जो है ना इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के संक्षेप के रूप को याद रखना होता है। ठीक है, और हमारे बीच एग्जाम में वही आएंगे भी। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहा होगा और आप लोग इसको नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि पूरे YouTube चैनल पर एक कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ना ही इस कॉन्सेप्ट के द्वारा कोई आपको YouTube चैनल हो या कोई प्राइवेट संस्थान हो या जहाँ पर भी आप ट्यूशन पढ़ते हैं वहाँ पर इस तरह की आपको जो है कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, और जो कि बेसिक से हम बता रहे हैं। चलिए अब इनके संक्षेप रूप को देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का के संक्षेप रूप। संक्षेप रूप को हम देखते हैं, और इन संक्षेप रूप में जो है ये इस प्रकार है। इस प्रकार है। अब इसको हम देखते हैं। नंबर 1 साइन, रुकिएगा थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं। नंबर 2 कोस, ठीक है। नंबर 3 टेन। नंबर 4 कोसेक। नंबर 5 सेक। नहीं दिख रहा आप लोगों को? चलिए नंबर 5 सेक, और नंबर 6 हो गया आपका कोट। अब आपको हम बताए हुए थे पहले कि समकोण त्रिभुज इस तरह से आपको हम बताए थे पीछे, जो आपको फिर से हम दिखाएंगे, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए बना लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो है जो कोण दिया रहेगा, जिस कोण का मान दिया रहेगा न्यून कोण में, ठीक है, जैसे कि ए का मान कुछ न कुछ थीटा दिया हुआ है, तो हम इसके अनुसार इसको भी हम थीटा रखने का काम करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम थीटा रखने का काम करेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही आपको हम फिर से दिखा देते हैं एक बार। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा ज़रूर। शुरू से आपको हम ये PDF भी प्रोवाइड हम करेंगे आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ से फिर से हम शुरू करवा देते हैं। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से ली गई है, ट्रिगोनिया और मेट्रॉन, जिसका अर्थ है त्रिभुज की माप। त्रिभुज की माप।
त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है, ये भी आपको फैक्ट है। समकोण त्रिभुज जो कि आपको हम बताइए, इसके बारे में हम बताए हुए, और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम बताए अभी काफ़ी डिटेल से। और ये इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के ही अनुसार आपका ये जो है पूरा त्रिकोणमिति चलेगा। आप लोग इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को जरूर याद रखेंगे। अगले दिन आपको हम इनके फॉर्मूला वगैरह और कुछ सवाल का भी इसमें हम बताएंगे आपको। आप लोगों को सारी व्यवस्थाएं मिलेगी और PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग ज़रूर देखें। ओके, बाय।